दिन मृत्यु का देवता अपनी खतरनाक कास्ती के साथ एक छोटी सी लड़की की जान लेने के लिए आया, लेकिन जैसे ही वह कास्ती उठाने वाला था वह अचानक खराब हो गई। लड़की पलटकर देखती है और पाती है कि मृत्यु का देवता उसकी कास्ती से बहुत जिज्ञासु है, मगर मृत्यु का देवता जानता था कि इंसान को उसकी कास्ती छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन लड़की समझ नहीं पाई और चुपचाप कास्ती के हैंडल को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, कास्ती तुरंत धुआं बनकर गायब हो गई। मृत्यु का देवता गुस्से में था, अब उसे एक नई कास्ती की तलाश करनी थी। लड़की को अचानक एक जगह याद आई और वे दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रास्ते में लड़की लगातार बोलती रही और मृत्यु का देवता उसकी बातों से परेशान हो गया। हालांकि जैसे ही लड़की पेड़ की बेलों में फंसकर गिर पड़ी, वह हंसी दबाने की कोशिश करता है और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह शरारत करने वाली छोटी लड़की इतनी भी परेशान करने वाली नहीं है। लेकिन लड़की की तरफ से जवाबी हमला भी आ गया। इस बार लड़की उसे देखकर हंसी। मृत्यु का देवता पहली बार महसूस करता है कि उसका काम इतना नीरस भी नहीं था। जल्दी ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जो कि एक पुराना और खंडहर हो चुका चर्च था। लड़की ने एक मूर्ति की तरफ इशारा किया और बताया कि वही कास्ती मूर्ति के हाथ में थी। जैसे ही मृत्यु का देवता मूर्ति को देखता है, उसकी उम्मीद टूट जाती है। वह कास्ती जो वह ढूंढ रहा था वह सिर्फ एक मूर्ति का हिस्सा थी, जो किसी भी आत्मा को नहीं ले सकती थी। लड़की की निराश आंखों को देखकर मृत्यु का देवता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मूर्ति से कास्ती निकाल ली। जैसे ही उसने कास्ती को हाथ में लिया, मूर्ति की हाथों से उसे रिहा कर दिया। जैसे ही कास्ती को हाथ में पकड़ा, वह जमीन पर जोर से मारी और कास्ती की पत्थर की परत टूट गई। इसके बाद एक नई और पूरी तरह से काम करने वाली कास्ती सामने आई। इसी समय चर्च की घंटी बज उठी। लड़की ने कहा कि उसे अब जाना चाहिए, वरना पुजारी उसे बहुत डांटेगी। मृत्यु का देवता कास्ती की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी मंशा रुक गई। वह जानता था कि अब वह लड़की के लिए वह काम नहीं कर सकता। लड़की, जो एक अनाथ थी, ने उसे विनती की कि वह उसे अपने साथ ले चले, क्योंकि उसे अनाथालय में वापस नहीं जाना था। उसे वह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मृत्यु का देवता ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि उसके पास और काम है। उसकी आवाज में एक ऐसी मुलायमियत थी जिसे लड़की ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लड़की, जो अब तक कभी भी किसी से अपनी बात नहीं कह पाई थी, अचानक मुड़ी और मृत्यु का देवता को गले लगा लिया। यह पहला मौका था जब किसी ने उसकी बातें सुनी थी। थोड़ी देर में वह उसे छोड़ती है और चर्च से बाहर जाने लगती है। चर्च के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अचानक मुड़कर देखा, लेकिन मृत्यु का देवता ने कुछ नहीं कहा। तभी चर्च के बाहर एक घोड़ा गाड़ी गुजरी और मृत्यु का देवता अचानक तेज चीख सुनकर पलटता है। उसने देखा कि जो वह सबसे कम देखना चाहता था वही हो रहा था। शायद यह उसकी और लड़की की किस्मत थी। लड़की की जिंदगी का आखिरी दिन था और इस बार मृत्यु का देवता ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों उस जगह से चल पड़े, जो अब उनके लिए बहुत ही बेमानी हो चुकी थी। शायद यह वही जीवन था जिसकी लड़की को तलाश थी।